हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो डिस्कशन करेंगे, हम जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, जो सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ी थी। तो कुछ प्लांट्स ऐसे ऐसे होते हैं जिनमें कि कुछ मोनोकोट्स ऐसे होते हैं जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, और कुछ डाइकोट्स होते हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। वो एक अलग तरीके की सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, एक अलग तरीके की। जो नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ होती है, द्वितीयक वृद्धि होती है, उससे थोड़ी अलग होती है। ये इसको बोलते हैं एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ, मतलब असामान्य जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, द्वितीयक वृद्धि जो पाई जाती है ना कुछ प्लांट्स में, वो होती है एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ। तो कुछ प्लांट्स में पाई जाती है, सभी प्लांट्स में ये नहीं पाई जाती है। अब क्या होता है इसमें हम जानेंगे। तो डिफरेंट प्लांट्स हैं, उनमें ये पाई जाती है। तो पहला जो प्लांट है वो है बोहराविया। इसमें किस तरीके से ये सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है उसकी डिस्कशन करेंगे अभी यहाँ पर हम। तो देखो, पहले देखते हैं बोहराविया है क्या, कौन सा प्लांट है, किस फैमिली से बिलोंग करता है ये। तो बोहराविया डिफ्यूजर, कॉमनली नोन एज पुनर्नवा सॉरी ये जो प्लांट है बोहराविया डिफ्यूजा कॉमन नोन एज पुनरानवा, मीनिंग दैट द रिजुविनेट द बॉडी, वापस से रिजुविनेट कर लेता है अपनी बॉडी को ना। इट इज़ हाईली मेडिसिनल प्लांट, और ये एक औषधीय प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट है। और फैमिली कौन सी है इसकी, निक्टेजिनेसी। किस फैमिली का है ये, निक्टेजिनेसी फैमिली का है। किस फैमिली बिलोंग करता है, निक्टेजिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इट इज़ ए प्रोस्ट्रेट हर्बिशियस प्लांट। प्रोस्ट्रेट होता है ये, इरेक्ट नहीं होता। प्रोस्ट्रेट का मीनिंग होता है मतलब जो ज़मीन पर रेंग के चलता हो, इरेक्ट नहीं होता, खड़ा सीधा नहीं होता, और हर्बिशियस प्लांट है। कौन, बोहराविया। द प्लांट बिलोंगिंग टू द एमरेंथेसी, चिनीपोडिएसी, बेगोनिएसी, निक्टेजिनेसी एंड पाइपरेसी एटसेट्रा हैव द मैनी वेस्कुलर वंडर। अब ये सारे जो प्लांट हैं, इन जो फैमिली से प्लांट बिलोंग करेंगे, उनकी एक खासियत होती है। क्या होती है वो, हैव मैनी वेस्कुलर वंडर्स इन देयर मेडुला। इनका जो मेडुला पार्ट होता है, मेडुला जहाँ था ना, कोर्टेक्स मेडुला, जो मेडुला पार्ट जो इनका होता है, उस मेडुला पार्ट में इनके जो वेस्कुलर बंडल होते हैं, वो काफ़ी संख्या में होते हैं, काफ़ी मात्रा में होते हैं, और काफ़ी टाइप के होते हैं। हैव मैनी वेस्कुलर बंडल्स इन देयर मेडुला। वो उसके जो मेडुला है उसमें काफ़ी वेस्कुलर बंडल रखते हैं, काफ़ी टाइप के वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। सच वेस्कुलर बंडल्स आर कॉल्ड मेडुलरी वेस्कुलर बंडल। क्या बोलते हैं इनको, कि मेडुला में पाए जा रहे हैं तो क्या पाए जाएंगे इनको, मेडुलरी वेस्कुलर बंडल। तो किस किस फैमिली में ये, एमारेंथेसी हो गया, चिनोपोडिएसी हो गया, बिगोनिएसी हो गया, और निक्टेजिनेसी हो गया। ये जो फैमिलीज हैं, और पाइपरेसी हो गया ना। ये जो फैमिलीज हैं उनमें वेस्कुलर बंडल एक से ज़्यादा पाए जाते हैं ना, काफ़ी वेस्कुलर में पाए जाते हैं। तो और ये वेस्कुलर बंडल क्या कहलाते हैं, मेडुलरी वेस्कुलर बंडल। द मेजोरिटी ऑफ देम ऑल्सो एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ। और ये सारी जो फैमिलीज हैं, इनमें जो देखो आपको पता है सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ होती है बेसिकली कहाँ होती है, ये सेकेंडरी ग्रोथ होती है वेस्कुलर बंडल्स में। तो वेस्कुलर बंडल में जो पाए जा रहे हैं, तो वेस्कुलर बंडल हैं जो जितने भी वेस्कुलर में पाए जा रहे हैं, उनमें जो मोस्टली जो फैमिलीज हैं ये वाली, उनमें एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। मतलब सेकेंडरी जो द्वितीयक वृद्धि जो होती है वो नॉर्मल टाइप की नहीं होती, वो असामान्य प्रकार की होती है। कैसी होती है वो, असामान्य प्रकार की होती है। और किसके द्वारा होती है, मेजोरिटी ऑफ देम शो द एनामोलस सेकेंडरी थिकनिंग। क्या पाई जाती है वो, सेकेंडरी थिकनिंग। इसको जो सेकेंडरी ग्रोथ को क्या नाम दिया है यहाँ पे, सेकेंडरी थिकनिंग। इन दिस पोस्ट वी डिस्कस द एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ बोहराविया स्टेम। अब स्ट्रक्चर सिंपल सा ही है इसका। ये सारे वही स्टेजेस, एपिडर्मिस हुआ, हाइपोडर्मिस हुआ, कोर्टेक्स हुआ, एंडोडर्मिस हुआ, पेरिसाइकिल हुआ, ये सब वही है ना। अब क्या है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें जाननी है कि किसके कारण जो सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, और एनामोलस क्यों होती है, कैसे होती है, वो है वेस्कुलर बंडल्स है ना। तो वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज इन 3 रिंग्स। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो याद करना है कितनी रिंग में अरेंज होता है, 3 रिंग्स में। कितने, 3 रिंग्स। देखो डायग्राम देखिए यहाँ पे, 1 2 3 है ना। तो 3 रिंग्स हैं, उसमें इसके वेस्कुलर बंडल अरेंज होते हैं। किसमें, 3 रिंग्स में। डिफरेंट 3 रिंग्स होती है ना, उसके वेस्कुलर बंडल अरेंज होते हैं। किसमें, बोहराविया में। द 2 लार्ज सेंट्रली प्लेस मेडुलरी वेस्कुलर बंडल। अब देखो ये क्या हो गया, अब देखो यहाँ पे देखो ये वाला है, ये लार्ज है, ये देखो 2 लार्ज इसमें कहा, तो ये क्या हो गया, मेडुलरी वेस्कुलर बंडल। कैसे होगा ये, मेडुलरी वेस्कुलर बंडल, जो बिल्कुल सेंटर में है ना। दूसरे देखिए, ए मिडिल रिंग ऑफ द 6 to 14 लूजली अरेंज्ड मीडियम साइज वेस्कुलर बंडल। अब ये देखो ये लूजली अरेंज है, ये वाले वेस्कुलर बंडल है सारे। ये 6 to 14 कितने होते हैं, 6 से लेकर 14 तक वेस्कुलर बंडल होते हैं जो लूजली अरेंज होते हैं, मतलब कि टाइटली अरेंज नहीं होते हैं, है ना।
6 से लेकर 14 तक होते हैं ये। और तीसरी जो रिंग है वो सबसे आउटर है, जो आउटर पार्ट है ना, देखो ये ऊपर से ऊपर वाली रिंग जो है, देखो यानी आउटर रिंग 15 to 20 स्मॉल वेस्कुलर बंडल। तो आपने देखा ये जो सबसे आउटर पार्ट वाले वेस्कुलर बंडल ये कितने 15 to 20 वेस्कुलर बंडल है, वो सबसे स्मॉलेस्ट है। कैसे हैं ये? सबसे स्मॉलेस्ट है इन सभी में। तो मतलब लार्ज के अंदर से बाहर जा रहे हैं, तो देखो वेस्कुलर बंडल की साइज घटती जा रही है कि नहीं जा रही? देखो सबसे जो सेंटर में थे वो वेस्कुलर बंडल नंबर में कम थे, नंबर में कितने हैं ये? 2 वेस्कुलर बंडल हैं। नंबर कितने हैं ये? सिर्फ 2। नंबर तो बढ़ रहा है बाद आते टाइम। अब देखो सीधी सी बात, नंबर बढ़ेगा तो साइज घटेगी, क्योंकि साइज घटती चली जाएगी तो नंबर बढ़ता चला जाएगा, सीधी सी बात है। तो सेंटर में होता है कि 2 ही वेस्कुलर बंडल होते हैं जो काफ़ी लार्ज होते हैं। उसके बाहर एक रिंग और पाई जाती है जो मीडियम साइज के होते हैं, वो 6 to 14 होते हैं, 6 से लेकर 14 तक होते हैं। वो सबसे बाहर वाला जो पार्ट होता है बोहराविया प्लांट के जो होंगे, सेकेंडरी बात करते हैं बोहराविया में, तो उसमें से बाहर वाले के 15 to 20 वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। कितने? 15 से लेकर 20। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ऑल द वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट एंड ओपन। ओपन मीन्स क्या होता है? देयर इज नो कैम्बियम बिटवीन द सॉरी ऑल द वेस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट, है ना। ऑल द वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं? कॉन्जॉइंट होते हैं और ओपन होते हैं, क्लोज्ड नहीं होते हैं, है ना। ओपन मीन्स क्या होता है कि उनमें एक के वेस्कुलर बंडल पाया वेस्कुलर कैम्बियम पाई जाती है। द प्राइमरी जाइलम इज एंडार्क। प्राइमरी जाइलम कैसा होता है? वो एंडार्क होता है। कैसा होता है प्राइमरी जाइलम? एंडार्क होता है। एंडार्क मतलब प्रोटोजाइलम अंदर की साइड होता है और मेटाजाइलम बाहर की ओर होता है। ये ऐसी खासियत है अपने वेस्कुलर बंडल्स की। कैसे होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि 3 टाइप के वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं ना। एक तो सेंटर में हो गया, एक मिडिल में हो गया और एक आउटर पार्ट में हो गया। ये रिंग्स होती हैं। कितने नंबर पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, ये भी देखें हम लोग। वेस्कुलर बंडल है, ओपन है, इट मींस कि इनमें कैम्बियम पाई जा रही है। अब सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। कैसे आपने सारी चीज़ देख लिया, अब तो यही सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी सेकेंडरी ग्रोथ में। As we discussed in the previous post about the anomalous secondary growth in Bougainvillea stem, here the Bohravia also a secondary thickening occurs by the formation of successive ring of accessory cambia। जो accessory कैम्बियम होती है, जो accessory कैम्बियम, मैंने कहा था कि ओपन है तो ओपन में तो कैम्बियम तो पाई जाएगी। जो कैम्बियम पाई जा रही है उसमें जब ग्रोथ होती है उसके कारण क्या बन जाती है? सेकेंडरी थिकनिंग पाई जाती है। क्या बात है? सेकेंडरी थिकनिंग। और ये सेकेंडरी थिकनिंग सेम उसमें पाई जाती है किसमें? बोगेनविलिया में। बोगेनविलिया पढ़ेंगे हम लोग, तो बोगेनविलिया प्लांट है उसमें भी इस तरह की सेकेंडरी थिकनिंग, एक द्वितीयक थिकनिंग, वृद्धि, वो वृद्धि नहीं, इसको मोटा मतलब थिकनिंग थिक हो जाती है ना। अकर्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ सक्सेसिव रिंग ऑफ द एसेसरी कैम्बिया। जो सहायक कैम्बियम होती है उसकी सहायता से क्या बनती है? सक्सेसिव रिंग बनती है, जिसके कारण सेकेंडरी थिकनिंग हो जाती है ना। आफ्टर द प्राइमरी ग्रोथ, अब जाना नहीं, देखो यहाँ पे लाइन, इस लाइन को, जब प्राइमरी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, जब प्राइमरी ग्रोथ में क्या होता है कि जो प्राइमरी ग्रोथ जो होती है, प्राथमिक वृद्धि होती है, उसमें कोई ये नहीं होता कि भाई वुड बनता है या सेकेंडरी जाइलम बनता है, वो नॉर्मल होती है। तो आफ्टर द प्राइमरी ग्रोथ द वेस्कुलर बंडल ऑफ द मिडिल रिंग, मिडिल जानते हो ना, ये वाली रिंग, कौन सी? ये रंग, मिडिल रिंग इंक्रीजेज इन थिकनिंग। अब ये क्या होते हैं? कुछ छोटे हैं, देखो हमें कुछ छोटे दिखाई दे रहा है, कुछ बड़े दिखाई दे रहे हैं ना। तो ये क्या होता है? जब प्राइमरी ग्रोथ होती है तो प्राइमरी ग्रोथ के टाइम क्या होता है? इनकी थिकनिंग, इनका जो थिकनिंग होती है वो बढ़ जाती है लिमिटेड एक्सटेंट। पर ऐसा नहीं कि भाई बढ़ते चले जा रहे हैं, नहीं, एक लिमिटेड एक्सटेंट तक, भाई यहाँ तक बढ़ गए, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। द एक्टिविटी ऑफ देयर फेसिकुलर कैम्बियम, फेसिकुलर कैम्बियम पढ़ चुके हैं सेकंड ग्रोथ में। इंट्राफेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होती है जो आप पढ़ चुके हो, जैसे कि ये देखो, ये फेसिकुलर कैम्बियम हो गया, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ये हो गया, है ना, इस तरीके से। तो ये जो फेसिकुलर कैम्बियम है, जो इनकी जो कैम्बियम है ना बीच में, ये जो फेसिकुलर कैम्बियम है उसकी एक्टिविटी के कारण क्या होता है? जो प्राइमरी ग्रोथ होती है, तो प्राइमरी ग्रोथ में क्या होता है? इनका जो साइज है, ठीक है, मिडिल रिंग इंक्रीज इन थिकनेस, वेस्कुलर बंडल मिडिल, तो मिडिल रिंग जो है वेस्कुलर बंडल्स की, वो उसकी थिकनेस में वृद्धि हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है। अब दूसरी बात देखो, दूसरा पॉइंट जो नोट करने लायक है, नो सेकेंडरी थिकनिंग टेक्स प्लेस इन मेडुलरी वेस्कुलर बंडल। मेडुलरी वेस्कुलर बंडल कौन से थे? बीच वाले थे। मेडुलर वेस्कुलर बंडल कौन से थे? टू लार्ज वेस्कुलर बंडल, जो बीच में थे ना, बिल्कुल सेंटर में थे। तो ये भी ध्यान रखना हमें कि कोई भी सेकेंडरी थिकनिंग नहीं बनती है। कौन से? जो मेडुलरी वेस्कुलर बंडल होते हैं, जो बीच वाले वेस्कुलर बंडल जो होते हैं बोहराविया में, उनमें कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, किसी भी प्रकार की सेकेंडरी ग्रोथ या सेकेंडरी थिकनिंग नहीं पाई जाती है ना। और मिडिल वाले में उन्होंने पढ़ी लिया है। अब थर्ड मोस्ट है ना, द मोस्ट सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स इन द आउटर रिंग ऑफ वेस्कुलर बंडल।
जो मोस्टली जो सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाएगी वो कहाँ पाई जाएगी, जो आउटर रिंग है जिसमें 15 से लेकर 20 स्मॉलेस्ट जो वेस्कुलर बंडल है उनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। किसमें, बोहरा अवयव में। तो आपने देखा तीन चीज़ें हुई इसमें, जो मिडिल में जो वेस्कुलर बंडल थे उनमें तो कोई सेकेंडरी थिकनिंग भी नहीं बनी, और जो बीच वाले थे, मिडिल वाले थे, जो मिडिल वाले देखो ये जो कितने थे नंबर में अपने, लगभग 6 से लेकर 14 थे, और मिडिल साइज के थे। इनमें क्या हुआ, इनकी साइज इंक्रीज हुई। किसकी तरह, जो फेसिकुलर कैम्बियम है उसकी ग्रोथ के कारण इनकी साइज वो इंक्रीज हुई, मिडिल रिंग की साइज इंक्रीज हुई प्राइमरी ग्रोथ के जरिए ना। वो जो मोस्ट ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स इन आउटर रिंग, तो जो हम जो बात कर रहे हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ पाई जाएगी मोस्टली, है ना, तो जो आउटर रिंग है, ये देखो इस तरह के आउटर रिंग, तो इसी में ही ये जो वेस्कुलर बंडल है इन्हीं में ही सेकेंडरी ग्रोथ मोस्टली पाई जाती है। ये इसी को बोलते हैं। अब देखो कैसे होगी। अब मैंने कहा था फेसिकुलर कैम्बियम होता है, एक इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होता है। फेसिकुलर का हम देख गया था, है ना, फेसिकुलर तो ये फेसिकुलर कैम्बियम तो ये रहा बीच वाला इसमें जो है, और इंटर क्या होती है, जो इन दोनों को जोड़ती है ना, इस तरीके से ये होती है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो फेसिकुलर एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ऑफ द आउटर रिंग, मैंने कहा था कि कहाँ होगी, मोस्टली जो आउटर रिंग है वहीं पे होगी। तो आउटर रिंग ऑफ द वेस्कुलर बंडल जॉइंस टू फॉर्म ए कॉन्टिन्यूअस कैम्बियल रिंग। मैंने कहा था कैम्बियम किससे बनती है अपनी, देखो एक तो फेसिकुलर कैम्बियम होती है और एक होती है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो दोनों जब जॉइंट हो जाते हैं, जैसे ये इस तरीके ये मानना है कोई, जैसे कि ये है ना, तो इसमें तो ये हो गई एक सम्मेलन पुल तो ये हो गया, और एक वेस्कुलर बंडल सम्मेलन पुल ये हो गया। अब ये तो हो गई फेसिकुलर कैम्बियम। अब इनको जो जोड़ रही है, इनको जो जोड़ रही बीच में, ये हो गई इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो इन दोनों से जो बनी है ये टोटल ये वाली जो कैम्बियम, इसको बोलते हैं, ये बन गई है अपनी कॉन्टिन्यूअस रिंग ऑफ कैम्बियम, कॉन्टिन्यूअस रिंग ऑफ कैम्बियम। अब कैम्बियल रिंग बन चुकी है। रिंग प्रोड्यूस इंटरनली। अब कैम्बियल रिंग जो होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है ना, कैसे बनता है, हमने वहाँ भी देखा था कि भैया सेकेंडरी जाइलम बनेगा या सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा, वही वाली बात है, वही वाली रामायण यहाँ पर है ना। तो इंटरनली क्या बनेगा, मतलब अंदर की साइड क्या बनेगा, सेकेंडरी जाइलम इन द इंट्राफेसिकुलर रीजन एंड लिग्निफाइड कंजक्टिव टिश्यूज इन द इंटरफेसिकुलर रीजन। अब जो इंटरफेसिकुलर रीजन होता है उसमें क्या बनेगा, सेकेंडरी जाइलम बन जाएगा, एंड लिग्निफाइड कंजक्टिव टिश्यूज इन द इंटरफेसिकुलर रीजन। अब जो इंट्राफेसिकुलर रीजन है उनमें तो क्या होगा, इंट्राफेसिकुलर रीजन में क्या बनेगा, इंट्राफेसिकुलर रीजन है, इससे क्या बन जाएगा, बीच वाला पोर्शन जो है, इससे जब हमने जिसको हमने क्या बोला था, फेसिकुलर कैम्बियम बोला था, इससे क्या बन जाएगा, इंट्रा से क्या बन जाएगा, सेकेंडरी जाइलम एंड लिग्निफाइड कंजक्टिव टिश्यू इन द इंटरफेसिकुलर में, और इससे क्या बन जाएगा, बीच वाले पोर्शन से लिग्निफाइड कंजक्टिव टिश्यूज, है ना। और एक्सटर्नली अब बाहर की तरफ क्या बनेगा, भाई बनेगा इन दोनों से ही, है ना, बनेगा इन दोनों से, इंट्रा और एंटर दोनों से ही बनेगा, है ना। फेसिकुलर मीन्स होता है कि वो इंट्रा, है ना, तो इंटर दोनों नीचे पाए जाते। तो इंट्रा से तो क्या बन गया अपना सेकेंडरी जाइलम बन चुका है, और एंटर से क्या बन गया, जो कंजक्टिव टिश्यू जो होते हैं लिग्निफाइड में, जिन पे लिग्निन का जमावड़ा हो जाता है ना, उनसे क्या बन गया है, वो किससे बना है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो रीजन है उससे। तो ये तो अंदर की साइड बन चुका है। अब बाहर की साइड क्या बनेगा, बाहर की साइड एक तो सेकेंडरी फ्लोएम बन गया, मैंने कहा था ये देखो फ्लोएम में जाइलम जो बनेंगे वो हमें इंट्राफेसिकुलर जो रीजन होता है, किससे, इंट्राफेसिकुलर रीजन से फ्लोएम और जाइलम बनते हैं। और दूसरा बना है पेरेनकाइमा टिश्यूज, जो और बाहर की तरफ देखो उसमें तो कंजक्टिव टिश्यूज होंगे नहीं, तो क्या बनेगा, पेरेनकाइमेटस टिश्यूज बनेंगे, वो किससे बन जाएंगे, इंटरफेसिकुलर रीजन से, अबव द स्क्रीन कैमेटेड कंजक्टिव टिश्यूज। यही है सारी रामायण किस तरीके से बोहरा बिया में, जो बोहरा बिया है उसमें एनामोलर सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। सिंपल वही लॉजिक है और कुछ ज़्यादा है नहीं है इसमें, वही इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, वही इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम से बाहर की साइड क्या बनता है, अंदर की साइड क्या बनता है, जिस पर उसमें भी बनाता, अंदर साइड क्या बनाता है, जाइलम बनाता, फिर कंजक्टिव टिश्यूज बने। और इसमें क्या होता है, उसमें जो मेडुलर रेंज भी आपने देखी होंगी वहाँ पर, है ना, देखिए मेडुलर रेंज, यहाँ पर मेडुलर रेंज नहीं बनी है बिल्कुल, देखो उसमें मेडुलर रेंज बनी थी। तो बहुत सारी डिफरेंट हैं उनसे, कैसे सेकेंडरी थिकनिंग पाई गई है, इसमें कौन से वेस्कुलर बंडल ने पार्टिसिपेट किया, उनमें तो सभी ने किया था जो प्रेजेंट थे, पर इनमें 3 टाइप्स के क्या वेस्कुलर बंडल पाए जा रहे हैं, उनमें केवल एक ही टाइप के वेस्कुलर बंडल ने पार्टिसिपेट किया, किसमें, सेकेंडरी ग्रोथ में। तो इस तरीके से आज का चैप्टर ये खत्म होता है, सेकेंडरी ग्रोथ इन बोहरा बिया।